अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल इंशाअल्लाह ताला। आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हो चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछला व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो आज इस व्लॉग को भी ज़रूर देखिए, इंशाअल्लाह ताला ये व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज के दिन जो चीज़ मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ वो है कि मेरे से बहुत ज़्यादा ये सवाल किया जाता है कि क्या आप घर में फ्री रह रह कर बोर नहीं होती हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली मुझे बताइए कि क्या अगर कोई इंसान घर में रहता हो तो घर वाले उसे फ्री रहने दे सकते हैं। घर वालों को तो इतनी उलझन होती है ना कि वो 1 मिनट के लिए भी फ्री बैठ जाए तो इसलिए ये अपने दिलों से, अपने जहनों से ख़्याल निकाल दें कि मैं घर में फ्री रहती हूँ, मैं फ्री नहीं रहती, मैं काम करती हूँ। हाँ, अगर कुछ लोग मुझे पर्सनली जानते हैं और उनको लगता है कि मैं काम में थोड़ी हद हरामी करती हूँ तो वो करती हूँ, नहीं करती थी। अब मैं नहीं करती हूँ और करना चाहूँ भी तो कर सकती नहीं हूँ, क्योंकि अब घर वाले छोड़ते नहीं हैं। अगर मैं 5 मिनट के लिए फ्री बैठ जाऊँ तो मेरे घर वालों को ऐसे एक जैसे मिशन नाकाम नहीं हो गया। अगर किसी दिन में मेरी बेइज़्ज़ती ना करें, मुझे डांटे ना, तो ऐसे लगता है जैसे उन बेचारों का कोई बड़ा काम है जो रह गया और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर वो नहीं करेंगे। तो फिर वो जल्दी जल्दी बारी बारी पहले सबसे बड़े जो हैं माँ जी वो करती हैं, फिर उसके बाद मतलब सारे अपनी अपनी एज के हिसाब से उन्होंने बारियाँ बनाई हुई हैं, मेरे साथ लड़ाई करनी होती है सब ने। और ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि मैं उन सबको हैंडल करती हूँ, उन सबको संभाल रही हूँ। और उसके बाद फिर देखा जाए तो क्या है जी, दूसरा मैंने आप लोगों के साथ आज की रूटीन शेयर करनी थी अपनी। तो ये पहले ये चीज़ क्लियर हो गई होगी तकरीबन कि मैं घर में फ्री नहीं रहती हूँ। घर का सारा जो सफाई का जितना भी काम है वो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं ही उसको देखती हूँ। उसके अलावा जो कुकिंग है उसमें भी मैं हेल्प करवाती हूँ, दोपहर की कुकिंग में। और जो शाम की कुकिंग है वो तो मुकम्मल ही मैं करती हूँ। तो आप ख़ुद अगर देखें तो मेरे ख़्याल से हमारे घर में जो सफाई और किचन के काम के अलावा काम है कि कोई पानी मांग रहा है उसको पानी पिला दो, कोई झाड़ू मांग रहा है उसको झाड़ू पकड़ा दो, कोई कपड़े मांग रहा है उसको कपड़े दे दो, या कोई बर्तन मांग रहा है उसको कोई बर्तन दे दो। तो मतलब इस तरह कर कर के भी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि कोई भी फ्री ना रहने देता है और ना ही मैं रहती हूँ। होप सो कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ मैं अपनी अगली बात करती हूँ और मेरी अगली बात ये है कि मेरे से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप अपनी रूटीन शेयर करें, कि आप जो कहती हैं कि मैं बड़े काम करती हूँ, तो बताइए आप क्या जानती हूँ कि जो लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि बताएं आप सारा दिन क्या करती हैं, तो वो क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उन्हें लग रहा होता है कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं काम नहीं करती। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं सुबह उठी थी, आज के दिन का बता देती हूँ कि आज के दिन क्या हुआ। मैं सुबह उठी थी 4 बजे। खैर 4 बजे उठने के बाद मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ी सी तिलावत की, उसके बाद फिर बच्चे सपारा पढ़ने आ गए, उनको कुरान पाक पढ़ाया। और उसके बाद मैंने जो काम किया वो था मेरा सफाई का। सफाई चूँकि काफ़ी ज़्यादा करने वाली थी और काफ़ी टाइम लग गया मेरा, तो तकरीबन 7:30 पौने 8 तक मैं सफाई करती रही। और जैसे ही मैं तकरीबन 9 सवा 9 तक सारा काम मुकम्मल करके बैठ गई, तो थोड़ी देर बैठने के बाद गेस्ट आ गए, उनको कुछ खाने पीने को दिया। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि मैं नाश्ता करती हूँ, तो मैंने नाश्ता किया। तकरीबन 11:15 हो रहे थे उस वक्त। नाश्ता करने के बाद मैं रूम में चली गई और रूम में जाके मैं थोड़ी देर के लिए लेटी और आपके लिए व्लॉग रेडी करने लगी। व्लॉग रेडी करते करते बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, तो वो बाद में आपके साथ शेयर कर दूँ कि क्या क्या किया। तो खैर अब बहुत टाइम के बाद मैं दोबारा से आपके सामने हाज़िर हो चुकी हूँ और आप लोग जान सकते हैं और देख सकते हैं कि अभी मैं आपके साथ क्या शेयर करने लगी हूँ। व्लॉग बनाना शुरू कर दिया, वहाँ तक मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैं अब आपको बताऊँगी कि उसके बाद मैंने क्या क्या किया। खैर दोपहर का खाने का टाइम हो गया था, मैं उठी, मैंने उठ के दोपहर के खाने में घर वालों की हेल्प की। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जो दोपहर के बर्तन थे वो वाश किए, नहाई, ज़ोहर की नमाज़ अदा की और ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ी सी तिलावत की। और उसके बाद चूँकि अब मेरे सोने का टाइम हो चुका था और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो मैं कमरे में जाके सो गई। और जब मैं सोई तो सोते सोते मुझे तकरीबन बज गए थे 5। मैं उठी, उठ के मैंने असर की नमाज़ का थोड़ा इंतज़ार किया और नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद फिर मैंने क्या करना था, अब ज़ाहिर सी बात है जो हॉल में कमरों में थोड़ी बहुत चीज़ें बिखरी हुई थी वो उठानी थी।
اور وہ ساری چیزیں اٹھانے کے بعد اب مجھے کرنی تھی رات کے کھانے کی تیاری۔ تو میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے کے لیے کچن میں چلے گئی، کھانا وغیرہ سب کو کھلا چکی ہوں، اور اب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ سو جاؤں گی، اور اب بھی نماز پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے میں یہ ولاگ بتا رہی ہوں آپ کو کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ خیر اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کیا کیا کام کرتی ہوں۔ اگر ولاگ پسند آیا تو چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔